बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका टॉपिक है हमारे पास कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सर विलियम क्रुक, तो सर विलियम क्रुक ने 1879 में इलेक्ट्रिक करंट को डिस्चार्ज ट्यूब में थ्रू गैसेस पास करके कैथोड रेस को डिस्कवर किया। तो हम जानना चाहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं उसको हम एनोड कहते हैं और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे उसको हम कैथोड कहते हैं। बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है गैस का उसको एडजस्ट करने के लिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम प्रेशर को कम या ज़्यादा या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम इसको कर सकते हैं। तो इन 1879 सर विलियम क्रुक परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, तो गैस जो है हम इसके अंदर मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पास करेंगे जिससे हमें कैथोड रेज़ हासिल होती हैं। तो उसने क्या किया कि प्रेशर कितना एडजस्ट किया। अब जो प्रेशर एडजस्ट किया जाता है इसके अंदर 10⁻⁴ ATM। वो जो ATM जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसको हम कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है या एयर जो है वो 10⁻⁴ ATM इसके अंदर एडजस्ट किया गया ताकि कैथोड रेस को देखा जा सके, विजुलाइज किया जा सके। तो उसने फिर क्या किया, यहाँ से हाई वोल्टेज करंट दिया। जब वोल्टेज करंट देते हैं तो कैथोड से रेस निकलती हैं और वो रेस सीधी जाती हैं इधर एनोड की तरफ। तो हम यूँ कहते हैं कि द रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड। द रेज which produce from the cathode and travels towards anodes. So these rays were given the name cathode rays. Listen again. In 1879, Sir William Cooke performed experiment by passing the electric current through gases in a discharge tube. So what is discharge tube? A glass tube fitted with 2 metallic electrodes connected to high voltage battery. So when electric current is passed through the gas in the discharge tube, shiny rays were emitted from the cathodes. These shiny rays were emitted from the cathodes which travels towards the anodes. So these rays were given the name cathode rays because these rays were produced from the cathodes. That's why these rays were given the name cathode rays. तो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है what are cathode rays। बच्चों, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की गई। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कैथोड रेज की उसको हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि these rays travel in a straight line perpendicular to cathode rays. These rays travel in straight line. These rays travel in a straight line perpendicular to cathode rays. These rays were deflected towards positive electrodes. ये कहाँ डिफ्लेक्ट होती हैं? Deflected towards positive electrode. It means they carry negative charge. Positive electrode, it means they carry negative charge.
फिर बच्चों अगर हम इसके सामने, इन रेज के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, या हम उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, अगर वो रख दिया जाए तो उसका शेडो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सपोज ये शेप का जो है हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका शेडो प्रोड्यूस होता है, दिस इज शेडो। तो दीज रेज कास्ट अ शार्प शेडो, ये रेज क्या बनाती हैं? शेडो बनाती हैं। दीज रेज कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन द पाथ। अगर इन रेज के पाथ में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें जो नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक हो, तो रेज उसका क्या बनाती हैं? शेडो बनाती हैं। फिर इसकी मदद से थॉमसन जो है उन्होंने कैथोड रेज जो है, तो एक तो हमने पॉइंट पढ़ा कास्ट अ शार्प शेडो, कास्ट अ शार्प शेडो। फिर J.J. Thomson discovered their charge to mass ratio. J.J. Thomson discovered चार्ज टू mass ratio, जिसको हम कहते हैं E/m वैल्यू of cathode rays are electrons. Light is produced when the heat, light is produced, इसमें क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों? लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ग्लो सा प्रोड्यूस होगा जिससे हमें पता चलेगा कि कैथोड रेज है। और ये क्या है? द रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। तो ये आपके पास शीशे की ट्यूब है, तो ये इसका जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो ये ट्यूब क्या हो जाएगी बच्चों? गर्म हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, दे रेज द टेम्परेचर। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में यही बताया जाता है कि कैथोड रेज जो हैं उसके लिए आप इलेक्ट्रोड जो है वो किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल कर लें, और इसमें कोई भी गैस आप यूज़ कर लें, नाइट्रोजन आप यूज़ कर लें, नियॉन, हीलियम यूज़ कर रहे हैं, तो वो गैसेस जो हैं आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का ये मटेरियल बना हुआ है, तो कहता है कैथोड रेज पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ईच एंड एवरी particles या every material contain the same particles like the electron. So cathode rays are independent. ये डिपेंड नहीं करते हैं, ना तो ये गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, ना ये किसी मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, because each and every type of material and gas contain the same rays called cathode rays. Then इन कैथोड रेज को फिर नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो कहा जाता है कि दीज रेज नॉट ओनली द रेज, दे आल्सो कंसिडर्ड एज अ मटेरियल पार्टिकल्स। वाई? क्यों कहा गया मटेरियल पार्टिकल, यानी इसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया? इसीलिए दिया गया कि अगर इसके सामने को पैडल व्हील रख दिया जाए, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट, ये पैडल व्हील है, कहता है कि दे ड्राइव द पैडल व्हील। इफ वी प्लेस्ड अ पैडल व्हील इन फ्रंट ऑफ दीज रेज, अगर इन रेज के सामने रख देंगे, दे कैन मूव द पैडल व्हील, दे कैन ड्राइव द पैडल व्हील। सो दीज रेज possesses momentum. So these rays, not only the rays but also considered as the material particles. और मटेरियल पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, सोडी ने इसको मटेरियल पार्टिकल को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का। तो यूं बच्चों हमारे पास कैथोड रेज क्या होती हैं? वो रेज जो कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं उसको कैथोड रेज कहा जाता है, और ये कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अंडर वेरी लो प्रेशर जो हैं वो प्रोड्यूस की गई, और एक ग्लो सा, चमक सी प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर जो है दिखाई देती है उनको। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दीज रेज वर गिवन द नेम कैथोड रेज बिकॉज दीज रेज वर एमिटेड फ्रॉम द
कैथोड्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टडी करेंगे, यानी पॉजिटिव रेज को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।